Hello friends, welcome back. Sam here and you are watching Learn English Easily. How are you all? I hope you all are fine. Friends, I love making fascinating videos related to daily life that will help you to enhance your vocabulary and speaking skills. So stay hooked onto my YouTube channel, that is Learn English Easily. You can also follow us on Instagram at the rate Learn English Easily with Sam. So without wasting time, let's start with today's video. Today in this video, we will learn some daily use sentences that we use in our daily life. I hope this video will be beneficial for you. So let's start with today's video. As you all know that today we will learn some daily use sentences in this video. So some examples are: मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता, उसका पैसे के बिना काम नहीं चल सकता, या आपका कार के बिना काम नहीं चल सकता, and so on. Today in this video we will learn this type of sentences. So let's start. चलो फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस में हम किस टाइप का ग्रामर का रूल अप्लाई करेंगे. सो लेट्स सी. इसमें पहले ग्रामर का रूल अप्लाई होगा सब्जेक्ट प्लस कांट डू विदाउट प्लस नाउन. आई रिपीट, सब्जेक्ट प्लस कांट डू विदाउट प्लस नाउन. कांट डू विदाउट का हिंदी में मतलब होता है के बिना काम नहीं चल सकता, के बिना काम नहीं चल सकता. चलो इस ग्रामर रूल का एग्जाम्पल देखते हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, उसका पैसों के बिना काम नहीं चल सकता, उसका पैसों के बिना काम नहीं चल सकता. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, ही कांट डू विदाउट मनी, ही कांट डू विदाउट मनी. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा. मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता, मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, आई कांट डू विदाउट मोबाइल, आई कांट डू विदाउट मोबाइल. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसका कार के बिना काम नहीं चल सकता, उसका कार के बिना काम नहीं चल सकता. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, ही कांट डू विदाउट अ कार, ही कांट डू विदाउट अ कार. फ्रेंड्स, अब जो हम आगे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और सेंटेंसेस पढ़ेंगे उसमें हम इट्स माई गो का यूज़ करेंगे. इट्स माई गो इसका मतलब है मेरी बारी, मेरी बारी. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, इट्स माई टर्न, इट्स माई टर्न. चलो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इस वर्ड का, खेलने की मेरी बारी है, खेलने की मेरी बारी है. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, इट्स माई गो टू प्ले, इट्स माई गो टू प्ले. यहाँ पे हम किसी को बता रहे हैं कि अब ये मेरी टर्न है, तो हम इसको इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, इट्स माई गो टू प्ले, इट्स माई गो टू प्ले. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पैसे देने की मेरी बारी नहीं है, पैसे देने की मेरी बारी नहीं है. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, इट्स नॉट माई गो टू पे, इट्स नॉट माई गो टू पे. यहाँ पे हम किसी को बता रहे हैं कि अब पैसे देने की मेरी बारी नहीं है. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, इट्स नॉट माई गो टू पे, इट्स नॉट माई गो टू पे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, साइकिल चलाने की बारी अब उसकी है, साइकिल चलाने की बारी अब उसकी है. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, इट्स हिज गो टू राइड अ बाइसाइकिल, इट्स हिज गो टू राइड अ बाइसाइकिल. अब फ्रेंड्स, आगे जो हम सेंटेंसेस लर्न करेंगे उसमें हम एक वर्ड पढ़ेंगे, कम वॉट मी, कम वॉट मी. इसका मतलब है चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए. एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, चाहे जो हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगा. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, कम वॉट मी, आई विल नॉट टॉक टू हिम,
Come watch me, I will not talk to him. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चाहे जो हो जाए मैं उसे मदद करती रहूंगी। चाहे जो हो जाए मैं उसे मदद करती रहूंगी। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, कम वॉच में आई विल कीप हेल्पिंग हिम। कम वॉच में आई विल कीप हेल्पिंग हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चाहे जो हो जाए मैं नई कार खरीदूंगा। चाहे जो हो जाए मैं नई कार खरीदूंगा। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, कम वॉच मी आई विल परचेज अ न्यू कार। कम वॉच मी आई विल परचेज अ न्यू कार। यहाँ पे हम किसी को बता रहे हैं कि जो भी हो जाए पर मैं एक न्यू कार खरीदूंगा। फ्रेंड्स, आगे जब हम सेंटेंसेस लर्न करेंगे उसमें हम एक वर्ड यूज करेंगे, शो मी टू। शो मी टू। तो चलो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसकी यूजेस देखते हैं किस टाइप की सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, खेल कर दिखाओ। खेल कर दिखाओ। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, शो मी टू प्ले। शो मी टू प्ले। यहाँ पे हम किसी को बोल रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जीत कर दिखाओ। जीत कर दिखाओ। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, शो मी टू विन। शो मी टू विन। यहाँ पे भी हम किसी को बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, अब जो आगे हम सेंटेंसेस लर्न करेंगे वो सेंटेंसेस कुछ फनी हैं, पर उनकी जो इंग्लिश है बहुत इजी है, जो आपको बहुत इजी वे से लर्न कर पाओगे आप लोग। सो उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, पैसे वैसे ले लिए है क्या। पैसे वैसे ले लिए हैं क्या। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, हैव यू टेकन द मनी एंड ऑल। हैव यू टेकन द मनी एंड ऑल। यहाँ पे हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुमने पैसे वैसे ले लिए। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, हैव यू टेकन द मनी एंड ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जाओ और जाकर बर्तन वर्तन साफ करो। जाओ और जाकर बर्तन वर्तन साफ करो। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, गो एंड डू द डिशेज एंड ऑल। गो एंड डू द डिशेज एंड ऑल। डिशेज का मतलब होता है बर्तन। यहाँ पे हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं काम करने के लिए। चलो फ्रेंड्स, एक न्यू वोकैबुलरी वर्ड लर्न करते हैं। वो वर्ड है पासेबल। पासेबल इसका मतलब है काम चलाओ। काम चलाओ। चलो इस न्यू वोकैबुलरी वर्ड के एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, तुम काम चलाओ इंग्लिश बोलते हो। तुम काम चलाओ इंग्लिश बोलते हो। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, यू स्पीक पासेबल इंग्लिश। यू स्पीक पासेबल इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये टेबल काम चलाओ है, उस पर मत बैठो नहीं तो टूट जाएगा। ये टेबल काम चलाओ है, उस पर मत बैठो ना तो टूट जाएगा। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, दिस टेबल इज पासेबल, डोंट सिट ऑन इट और एल्स इट विल ब्रेक। दिस टेबल इज पासेबल, डोंट सिट ऑन इट और एल्स इट विल ब्रेक। यहाँ पे हम किसी को किसी चीज के बारे में बता रहे हैं। So guys, that's all for today. We'll meet again with one more interesting video. Till then, if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Learn English easily. I hope this video will be very beneficial for you. Thanks for watching. Have a wonderful day. Bye bye.